आज हम क्लास 9 के सिविक्स के सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें, डेमोक्रेसी, वाइट डेमोक्रेसी। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कल क्या पढ़े थे, इस चैप्टर का पहला पार्ट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम पढ़े थे कल कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और उसके बाद पढ़े थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इतना पढ़े थे। आज देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीज़ है, थोड़ा ओवरलुक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और merits of democracy. There are so many merits of democracy government. तो डेमोक्रेसी का बहुत सारे मेरिट्स चीज़ें हैं और डीमेरिट्स भी है। आज मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ेंगे, क्या चीज़ क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है, देखते हैं। पहला जो पॉइंट्स है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। It is based on the will of the people. It functions according to their conscience. It means what? It means what the people want, that will be made in this country, or made in that country where the democracy happening on there. इसका अर्थ वो है कि डेमोक्रेसी कंट्री एक ऐसा कंट्री है, और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है, सरकार है, जहाँ पे क्या है, लोगों की इच्छा, विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा अनुसार क्या होता है वहाँ पे फंक्शंस किया जाता है, और लोगों की इच्छा अनुसार ही वहाँ पे नियम कानून सब कुछ बनाया जाता है। इन डेमोक्रेसी द अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल। इसका मतलब वो है कि डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि जो अथॉरिटी पावर किसके हाथ में रहता है, पीपल के हाथ में रहता है। तो पीपल जब चाहे क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, नियम बना भी सकता है, नियम तोड़ भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। A democratic government is also called a responsible government, and rightly so. In such a government, representatives elected by people remain responsible to them. In case they become irresponsible, people are at liberty to out them in next elections. It means the democratic government is a responsible government. This is right. हाँ, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। वाई? बिकॉज in here the people can choose their representative by the elections. इलेक्शंस के जरिए क्या करते हैं, लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, और वही उम्मीदवार क्या करते हैं, लोगों की देखभाल, रेस्पॉन्सिबल, टेक केयर, और एक गार्डियन की तरह क्या करते हैं, वो काम करते हैं। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई उम्मीदवार उनके काम नहीं करता, या लोगों की भलाई नहीं करता, या लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं लेता, देन in the next elections he or she may be lost in elections. So यहाँ पे क्या है कि पीपल के पास उतना तो लिबर्टी है, इतना तो फ्रीडम है कि वो क्या कर सके कि अपने उम्मीदवार को वो खुद चुन सके, जिसके कारण क्या है, वो अगर जो गवर्नमेंट में जो है अभी, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उसको चेंज भी कर सकता है। It seeks the welfare of all. Democratic government looks after the interest of the entire populations living in the states, not merely that of a particular class. It means जब भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो कोई एक कम्युनिटी के लिए या कोई एक रिलीजन के लिए नहीं किया जाता। होल ओवर द कंट्री, हाँ, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग ऑन देयर, तो सभी के लिए क्या होता है, जो भी कुछ बनाया जाता है तो एंटायर पॉपुलेशन लिविंग इन दैट स्टेट्स, सबके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होता है, कोई भी जो भी रूल्स बनता है, जो भी चीज़ उसकी लाया जाता है, वो सब कुछ सबके लिए होता है, ना कि कोई एक कम्युनिटी के लिए। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अभी कोई भी रूल्स बनता है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट है, द सपोर्टर्स ऑफ हिंदुइज्म, बट दे ऑल्सो मेड द लॉ फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। हमारे देश में अगर क्या है, कोई नियम बनता है तो क्या होगा, सभी के लिए क्या होगा, इक्वल लॉज बनेगा। क्लियर?
नेक्स्ट देखते हैं गुड एडमिनिस्ट्रेशंस। A good administration means that people elected representatives with good track record. इसका मतलब डेमोक्रेसी कंट्री में जो लोग who are the person participate in the elections as a representatives they have a good track records. जब भी कोई क्या होता है उम्मीदवार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है तो अपनी रिकॉर्ड्स क्लियर रिकॉर्ड्स देता है। वो कोई इलीगल वर्क नहीं करता है या कोई उसके नाम पे कोई केस रनिंग नहीं चलता है। इस तरह क्या है कोई दोषी ना पाया हो तो ओके रिकॉर्ड उसका क्या होता है शो ऑफ होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज बाय लार्ज एफिशिएंट एंड अवेलेबल टू सेल्फ करेक्शंस। इसी कारण क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी क्या होता है अच्छे तरीके से क्या होता है चलता है। People get political educations. In a democracy, people have the freedom to express their views to citizen the government and to participate the affairs of the government. एक डेमोक्रेसी कंट्री में पीपल क्या कर सकता है दे हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यू इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट के सामने सरकार के सामने पीपल इतना तो उतना फ्रीडम पाया है स्वाधीनता पाया है जहाँ पे वो क्या कर सके अपनी व्यू को क्या कर सके रख सके गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके और गवर्नमेंट की बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी चैप्टर्स के ऊपर वो क्या कर सके उसके ऊपर जानने के अधिकार भी क्या होता है डेमोक्रेसी की कंट्री में पीपल को दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस दे गेट पॉलिटिकल एजुकेशन ऑन गोइंग ऑन बेसिस। इसी कारण क्या होता है इसी कारण लोग पॉलिटिक्स के बारे में पॉलिटिकल का एजुकेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें को क्या होता है लोग जान पाते हैं। इसका मतलब ये है कि द पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट criticize the government and also that can help to give the knowledge to the people about political system of India और अदर डेमोक्रेसी कंट्री। तो डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है लोगों को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम मिलता है गवर्नमेंट को क्वेश्चनिंग करने का फ्रीडम मिलता है। इसी कारण लोग क्या करते हैं उसी ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ें जान जाते हैं। Based on principle of equality, we know that in a democratic government everybody is treated alike. हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है सभी लोगों को इक्वली देखा जाता है। All are considered equal before law. No discrimination is made in any sphere which may be based on caste, color, creed, religion, etc. तो हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है नियम के सामने सब लोग इक्वल है। इसके अलावा नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन एनी स्पेयर मतलब किसी को भी कोई पात्रांतर या भेदभाव नहीं किया जाते हैं एज अकॉर्डिंग टू द कास्ट कलर क्रीड रिलीजन। किसी की कास्ट को लेके कलर को लेके जाति को लेके धर्म को लेके किसी को भी क्या होता है उच्च नीच और जात पात या उनको भेदभाव नहीं किया जाता। बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट democracy is the better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। डेमोक्रेसी को जितनी भी गवर्नमेंट्स है सबसे बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट माना गया है। कारण क्या है कारण ये है कि ये खुद की जो मिस्टेक्स हैं वो खुद ही सॉल्व करता है। नो बडी कैन हाइड देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है जो प्रॉब्लम जो भी कोई गलती करता है तो उस गलती का क्या है प्रायश्चित वो खुद ही करता है। इसका मतलब उस गलती को सुधारने का काम भी वही लोग करते हैं। देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन द मिस्टेक एंड रूम फॉर करेक्शंस। हम जानते हैं हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा है जहाँ पे लोग क्या करते हैं डिस्कशन डिबेट करते हैं। और अब लोगों को पता होगा रूलिंग गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करता है तो ओपोजिशन जो गवर्नमेंट होता है ओपोजिशन पार्टी जो भी होते हैं उसको अपोज करते हैं उसको शो ऑफ करते हैं कि आपने ये गलती की है आपको ये गलती सुधारना है। तो उस जो रूम में क्या करते हैं वो हर एक मिस्टेक को उसको काउंटिंग करते हैं डिस्कशन डिबेट होता है मीटिंग्स होता है। इसके बाद क्या होता है उसको करेक्शन भी किया जाता है।
Either the rules have to change that discussion or the rules can be changed. अगर उसी डिस्कशन में क्या होता है, जो रूल्स बनाया गया था, अगर उसमें कोई फॉल्ट पाए जाते हैं तो उस रूल्स को क्या होगा, डिस्कशन करके चेंज भी किया जा सकता है और डिसमिस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमने देखे कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी से होता है, डेमोक्रेसी का कुछ डिमेरिट्स भी है। तो पहला डिमेरिट्स क्या है, गिव मोर इम्पोर्टेंट टू क्वांटिटी देन क्वालिटी। In democracy, if 50% are one side and 51 other, the opinion of 51 is accepted. हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि मेजोरिटी विल बी व्हाट फोकस ऑन। डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, मेजोरिटी को गिना जाता है, ना कि क्वालिटी को। इसी कारण क्या, अगर माना जाए तो 50 एक तरफ है और 51 एक तरफ है, तो क्या होगा, 51 को एक्सेप्टेड किया जाएगा। मतलब 51 लोग जो भी चीज़ बोलेंगे उसी को माना जाएगा। मेजोरिटी विल बी ग्रांटेड। मोहम्मद इकबाल हैज़ राइटली सेड, इन डेमोक्रेसी हेड्स आर काउंटेड नॉट वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहम्मद इकबाल के हिसाब से कि डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, हेड्स को काउंट किया जाता है, मतलब लोगों को काउंट किया जाता है कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मगर क्या होता है उसका वैल्यू कितना है ये सब नहीं देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स अगर अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसमें मेजोरिटी है तो वो रूल्स बनाया जाएगा, भले बुरा भी होगा तब भी क्या होगा, उसको रूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मगर उसका वैल्यू को कभी काउंट नहीं किया जाता। दिस शॉर्टकमिंग लीड्स टू अनहेल्दी प्रैक्टिस सच एज बाइंग वोट्स और सपोर्टर्स। इसी कारण क्या होता है, एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होते हैं, वोट बैंक चलता है, अपने सपोर्टर्स को पैसा देके खरीदते हैं। क्लियर। जिसके कारण क्या होता है, ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही बुरी चीज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव बहुत होता है। कब होता है, जब इलेक्शंस कंडक्ट किया जाता है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर कंज्यूम करोड्स ऑफ रुपीज़ विच इज़ अनफेयर टू द पुअर टैक्स पेयर्स। जब इलेक्शंस किया जाता है, हर एक 5 साल में क्या होता है, इलेक्शंस करवाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे होने वाला जो खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या है, जो जो लोग विन करते हैं उनकी सैलरी, उसकी अलाउंसेस, बहुत ही करोड्स ऑफ रुपीज़ क्या होता है उनके ऊपर खर्चा किया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो पैसा खर्चा किया जाता है उस पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा शहर में रहने वाले, कंट्री में रहने वाले जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो गरीब लोग टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स पे की पैसे से क्या करते हैं, उन लोगों की देखभाल किया जाता है, जो लोग क्या होते हैं इलेक्शन में फाइट करके जीतते हैं, विन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट। वी नो दैट पीपल हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर। हमें पता है क्या है कि लोगों के पास क्या है, गवर्नमेंट को चेंज करने का पावर है। इसके अलावा क्या है, अगर गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट को चला भी सकते हैं। इन ए कंट्री विथ मल्टी पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट्स चेंज फ्रीक्वेंटली। अगर कोई देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम्स है, बहुत सारी पार्टी काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे देश में कोई भी पार्टी क्या होता है फिक्स नहीं होता है। इस बार बीजेपी आया, नेक्स्ट बार कांग्रेस आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। पर बीजेपी अच्छा काम किया तो नेक्स्ट बार भी बीजेपी आ सकता है, और नहीं किया तो कांग्रेस भी आ सकता है। ऑल दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। जिसके कारण क्या होते हैं, लोग बदलते रहते हैं यहाँ पे, पार्टी टू पार्टी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होते हैं, बदलते हैं। एनकरेज ब्यूरोक्रेसी। In a democracy, ministers do not know much about the complexities of administrations. एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाला बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो होता है, जो भी डिपार्टमेंट में होने वाला जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होता है, वो चीज़ें क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, एजुकेटेड पर्सनस को या उस स्पेशल
टॉपिक के ऊपर जो महारत हासिल किया होगा या PhD MA जो भी किया होगा उसी ऊपर टॉपिक स्पेशलाइजेशंस को क्या करते हैं वहाँ पर उनके अंडर में रखते हैं और वो स्पेशलाइजेशन जो बोलते हैं मिनिस्टर्स वही बात को ही मानते हैं। दे बिकम पॉपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी and instead of being the government of the people it becomes a government by the bureaucracy। इसी कारण क्या होता है जो मिनिस्टर क्या होता है पॉपेट बुद्धू की तरह रह जाते हैं, पुतले की तरह रह जाते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं उसी बात को वो लोग मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है वीक ड्यूरिंग एमरजेंसी। इन द एमरजेंसी रिक्वायर्ड स्विफ्ट सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस एंड क्विक इम्प्लीमेंटेशंस। हमें पता है कि कभी भी अगर इमरजेंसी होता है, मान के चलो कल पाकिस्तान सडनली अटैक किया तो हमें क्या होगा, तुरंत ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्विक इम्प्लीमेंटेशंस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा हमारे ऊपर वो भारी पड़ सकते हैं। बट इन अ डेमोक्रेसी decisions are taken after lengthy discussion as there is a long chain of officials who contribute to decision making। मगर क्या होता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होते हैं कोई भी डिसीजन सडनली नहीं लिया जाता है, डिसीजन लेने के लिए उसका डिबेट डिस्कशंस होता है, जिसके कारण क्या होता है काफ़ी समय उनको लग जाता है स्टेटमेंट देने में, जिसके कारण क्या होता है एमरजेंसी के टाइम में ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो जाते हैं। Therefore, it often becomes very difficult to react quickly in emergency situations। जिसके कारण क्या है इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम में क्या होता है बहुत ही नुकसान देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स बिकम ए प्रोफेशंस। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स बिकम्स ए प्रोफेशन फॉर सम पीपल। Instead of discharging their duty towards the people, they started promoting their selfish interest। हमें पता है कि क्या है कि यहाँ पे जो कोई भी आता है दे come from the will of the people or fulfill the demands of the people, but when they come in here win the elections and get the member or ministers, और जीतने के बाद क्या होता है मिनिस्टर बन जाते हैं या कुछ भी बन जाते हैं तब क्या होता है वो भूल जाते हैं कि लोगों को क्या करना है सेवा देना है। तब क्या करते हैं वो लोग ग्रीडी पर्सन्स हो जाते हैं, वो खुद की बढ़ोतरी खुद की इम्पोर्टेंस को देखते हैं, जिसके कारण क्या है सेल्फिश इंटरेस्ट आ जाता है उनके ऊपर और लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे पाते। प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट देयर इलेक्टोरेट। जो पहले से कोई ग्रुप में है या कोई पार्टी में है जो पहले से पुराना जो लीडर्स हैं वो क्या करता है नया लीडर्स के ऊपर डोमिनेट करके रखता है। नया लीडर्स को पुराने लीडर्स जिस तरह से बोलते हैं नया लीडर्स करते जाते हैं, जिसके कारण क्या है कई सारे मिनिस्टर्स क्या करते हैं लोगों की भलाई देखते हैं या पार्टी की भलाई देखते हैं, जिसके कारण लोगों की भलाई को भूल जाते हैं। ये डेमोक्रेसी कंट्री में देखने को मिलता है। तो ये इतना ही तुम्हारा डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब देखते हैं क्या है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझने के लिए क्या है काफ़ी ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको समझने के लिए क्या है काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ कैन बी प्रैक्टिस इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम कब जानेंगे कि डेमोक्रेसी कंट्री है या नहीं है, जब क्या होगा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वही डिसीजन को क्या होगा बहुत बार डिस्कशन डिबेट होगा, उसके बाद ही क्या होगा उसी को स्टेप लेके किया जाएगा। विदाउट डिस्कशन कोई भी चीज़ नहीं किया जा सकता। इसी कारण क्या है डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होते हैं वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ है वो क्या होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चलता है। सेकंड क्या है इन ब्रॉडर सेंस नो कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस। हमारी देश में या वर्ल्ड में कोई भी देश क्या है फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि पूरी पावर किसके हाथ में रहेगा सिटीजन के हाथ में रहेगा, मतलब सिटीजन जो चाहेंगे वही होगा, मगर सब जितने भी चीज़ें क्या होता है डिमांड करते हैं सब कुछ फुलफिल नहीं हो पाता। इसी कारण क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं होता है। जो हमारी जो देश कंट्री है वो कम्प्लीट डेमोक्रेटिक नहीं होता। पहले ज़माने में क्या था दो तरह का डेमोक्रेटिक था, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी। थोड़ा बता देता हूँ।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहाँ पे लोग पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, देश की पूरा जनता पार्टिसिपेट करेंगे, जनता जो बोलेंगे वही डिसीजंस होता था। मगर बाद में क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम किसी को चूज करते हैं और वही चीज़ करने वाला हमारे लिए कुछ नियम बनाता है। इसी कारण जो कंडीशंस है, कौन सा कि कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, राइट्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, वो चीज़ नहीं हो पाता। ए लॉट कैन बी डन टुवर्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। एक रियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें क्या होते हैं, पॉपुलेशन को मिल जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। हमने पढ़े थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों की भलाई के ऊपर क्या होता है, सोचा जाता है, या लोगों की इच्छा जो है उसी को डिमांड फुलफिल किया जाता है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी आर इट्स पिलार्स एंड द इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये तीन चीज़ है, ये डेमोक्रेटिक का मेन पिलार है, जो कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हर एक लोगों को इक्वली कर देखता है, जिसके कारण क्या है, लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों की राय गवर्नमेंट सुनता है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन दिया है जो आप ओवरलुक कर सकते हैं। थैंक यू।